So, hello everyone. Welcome to IMS Gate Academy. We have one of our rankers, and the name is Rohit Kumar Singh. So, very good evening, Rohit. Good evening, sir. So, I hope you are doing good. Yes, sir, all fine. काफी excited इतनी बढ़िया रैंक पाके इन गेट Excited, excited to हूँ, sir. जी आपके एक्साइटमेंट के साथ में आपका जो हार्डवर्क रहा है, आपकी जर्नी रही है फॉर दीज 1.5 years. We would like to know each and everything, how well you prepared for exam, how was your exam, all those things we will discuss, right? So let's start with Rohit, can I know what is your academic background, from where you did your graduation? Yes, sir. I have done my graduation from Jadavpur University, Kolkata, Okay. and my background is civil engineering. I have done BTech in civil engineering, and I am 21 pass out. Okay, so you completed your graduation in 21. Yes, 21 से रेगुलरली आप IMS गेट एकेडमी के साथ में अटैच्ड है रोहित. सो yes. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रोहित कि व्हाट इज योर गेट रैंक एंड एट व्हाट स्कोर यू गॉट दिस गेट रैंक. So mainly मेरा environment पेपर में मेरा ऑल इंडिया रैंक 4040 है, जी और उसमें मेरी स्कोर 750 है. एंड एज आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, तो सिविल इंजीनियरिंग में मेरा रैंक ऑल इंडिया 155 है, और उसमें मेरा स्कोर 820 है. 820 गेट स्कोर है. हम प्रिसाइजली एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें, एनवायरमेंट एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो रोहित व्हाट आर द की एरियाज जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको मिले एनवायरमेंट एग्जाम में. एज वी नो, मतलब अपने को पता होता है कि जैसे इन्वायरमेंट या कोई भी गेट के पेपर में अप्रोक्स 30 मार्क्स एप्टीट्यूड और मैथ्स मिला के ही आ जाते हैं, विच इज अ वेरी कंपलसरी सब्जेक्ट. तो वो दोनों तो करना ही होता है. अब उनमें से क्या होता है कि पहले से पता होता है कि 30 मार्क्स उनसे आएगा, तो वो दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद 30 तो हो जाता है. और एज आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, तो थोड़ा मेरे को उधर से भी हेल्प मिला, लाइक सब्जेक्ट्स लाइक हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड, वेस्ट वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट. ये सब पार्ट है कि मेरा सिविल से रिलेटेड था. और एक्स्ट्रा जो मैंने इन्वायरमेंट के लिए किया था, वो केमिस्ट्री लाइक सब्जेक्ट्स था, थोड़ा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग टाइप चैप्टर्स, एंड दैट ऑल, वो सब कंट्रीब्यूट करके मेरी रैंक आई है. रोहित, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, मेजॉरिटी चीज तो हम सिविल इंजीनियरिंग के अंडर पढ़ लिया करते हैं. वी डिस्कस अबाउट रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अदर पार्ट, जैसे आपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, सॉरी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बोला कुछ, सो हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए कुछ खास रेफरेंस आप मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि कहाँ से आपने कैसे रीड किया उसको. हाँ. ऐसे जो वो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री था, वो हम उनका बेसिक हम लोग 12th में ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं. तो उनको ही बस मेमोराइज करना होता है और देखना होता है. तो वो उनकी वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, इनकी मतलब आईएमएस गेट एकेडमी की मॉड्यूल में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है. उनके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं. उन्हीं से मेरे को फायदा हुआ है. बहुत सारी वीडियो है, उनसे हर कंसेप्ट क्लियर भी हो सकती है और अपना ब्रश अप हो सकता है जो पुराने पढ़े हुआ कंसेप्ट है. आपने, मैं एक बार आपसे फिर से ये जानना चाहूंगा रोहित, आपने कितना गेट स्कोर बोला एनवायरमेंटल साइंस के लिए फॉर रैंक इन्वायरमेंट 40? 750 है सर गेट स्कोर. 750 gate score, my dear student. So if you have somewhere around 750 gate score, just imagine how your rank can boost, like all India rank 40 for environmental science and engineering. Simultaneously, Rohit has managed to secure all India rank 155 in civil engineering. यस सर, यस सर. Okay, Rohit, tell me something about that. How was your preparation? How have you figured out that you need to appear for gate examination? Can you tell me something about that? यस. एज आई डन, मैंने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की थी. तो उनसे ही मेरे को थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले से भी इंटरेस्ट था. और एक, एज वी नो, गेट इज द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया. तो उसके लिए मेरे को अपियर करने का एक इंटरेस्ट भी था. और एज आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना था सिविल, और साथ साथ इन्वो भी इन्वायरमेंट पेपर भी मैं कर रहा था. तो उसके लिए मेरे को जो मेनली फायदा हुआ, वो जो आईएमएस गेट एकेडमी की मॉड्यूल थी, और जो 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन होती थी, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उससे भी मेरे को बहुत फायदा होता था. और जब मैं इसका टेस्ट सीरीज देता था और उसमें कुछ डाउट होता था, तो उनकी जो वीडियो सॉल्यूशन होती थी, उससे भी मेरे को बहुत फायदा हुआ. So which ultimately contributed to a good rank. तो रोहित, आपकी ये काफी लंबी जर्नी रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 टिल 23, राइट?
तो इस लंबी जर्नी में ऑब्वियसली आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट बिकॉज स्टूडेंट्स आज के दिन में भी सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो आई होप दैट कि आपके चैलेंजेस से वो कुछ सीखेंगे। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड व्हाइल अंडरगोइंग दिस प्रिपरेशन। जब मैंने स्टार्ट किया था 21 में इसकी प्रिपरेशन, तो उस टाइम लॉकडाउन लगी हुई थी। तो वो तो एक अपने इंडिया में बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, कुछ भी करने के लिए। अब पढ़ाई में जैसे बीच में डिस्ट्रैक्शन तो आती रहती है, जी। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से ही अपने आप को ऊपर उठना है और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। लाइक 21 में मेरा रैंक 946 था, 22 में मेरा रैंक 621 हुआ और फिर दिस ईयर सिविल में मेरा रैंक 155 हुआ। तो मेनली मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते रहेंगे तो वो की टू सक्सेस होगा ही। ये तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला रोहित कि अगर आप कंसिस्टेंस है, आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाँ, ऑब्वियसली रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे रोहित मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा और वो सवाल ये है, क्या ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन क्या कभी आपने अपने रिजल्ट के बारे में सोचा या आपका पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन में रहा करता था? अ, ऐसे सर सोचना एक्चुअली नहीं चाहिए, बट कभी-कभी दिमाग में आता था कि अभी टेस्ट सीरीज़ में मान लीजिए कभी कम नंबर आता है, तो अप एंड डाउन होते रहता था, तो उसके एक ख़्याल आता था कि रिज़ल्ट अल्टीमेटली क्या होगा? बट उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को एक दिन में जितना टारगेट होता है, वो कंप्लीट करते रहना चाहिए, थ्रू प्रॉपर रिविज़न एंड कंप्लीटिंग ऑल द कोर्स, मतलब वो ये हो जाता ये था। जो आपने पॉइंट बोला इसी पे मैं एम्फेसिस ज्यादा करना चाहूंगा क्योंकि आज स्टूडेंट्स रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता है। हाँ, अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेगा, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट बढ़िया चाहिए सबको। सो यहाँ रोहित से सीखने वाली बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडी, if you are determined that you need to have a good gate rank, start preparing from today onwards. So Rohit, I'm talking about the common challenges. एक आपने बताया कि सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा फोकस डिस्टर्ब होता हाँ। है। आप कुछ और चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जो यूजुअली फेस करना पड़ता है? जब मेनली टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो उसमें अप एंड डाउन होता है। तो ओके। जब अच्छे मार्क्स होते हैं तो फिर हम लोग एक मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप का बूस्ट होता है। हम्म। बट अगर टेस्ट सीरीज़ में ही कम मार्क्स आते हैं, तो फिर एक लगता है कि अब आगे कंटिन्यू क्या करें, फिर हम्म। कैसे करें? तो उनके लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। मतलब हाँ। टेस्ट सीरीज़ में अगर कम मार्क्स आ रही है, तो वो एक एक पॉज़िटिव थिंग है। उनसे आप अपनी गलती से आपने सीख रहे हैं, हम्म। तो वो भी एक फ़ायदे की चीज़ है। तो मतलब कुछ ऐसा और डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है एक्चुअली। वो नॉर्मल कंसिस्टेंटली पढ़ते-पढ़ते थ्रू प्रॉपर रिविज़न वो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आ ही जाती है। और एक चीज मैं यहाँ रोहित आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप टेस्ट सीरीज देखे आते हैं तो आप टेस्ट सीरीज क्या अपने मार्क्स चेक करने के लिए दिया करते थे या फिर अपने की एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया करते थे, जिससे आपको ये पता चले कि आपको एक्चुअली में कहाँ मेहनत करना है? हाँ, मेनली सर टेस्ट सीरीज़ उसलिए ही होती है कि अपने आप गलती से सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर हर उस मतलब अच्छी मार्क्स आ रही है तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कम मार्क्स आ रही है मतलब उसमें जो गलतियाँ कर रहे हैं उनसे हम सीखते हैं और अपनी की एरिया हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे मेनली मेरा गलती हो रहा है, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए उन सब पॉइंट पे ही फ़ोकस करते हैं, हम्म। ताकि अल्टीमेटली अपनी इम्प्रूवमेंट हो और वो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती है। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बेसिकली हम टेस्ट सीरीज अपनी की एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए देखा करते हैं। सो हाँ, रोहित, एक कॉमन चैलेंज जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहा करता है ड्यूरिंग ग्रेड प्रिपरेशन वो ये है कि वी ऑलमोस्ट डील अबाउट 10 to 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स अलोंग विद इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। सो क्या आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपने अपना रिवीजन कैसे प्लान किया हुआ था? हुँ। मेनली मैं एक दिन को 3 फ़ेज़ में डिवाइड करता था, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। उसके बाद 3 फ़ेज़ में ही 3 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा करता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होनी चालू हो जाती है, फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। और अगर हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलेंगे, तो वो एक इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, अभी फ़ोकस बना हुआ रहता है। तो उसके साथ फिर मैं जैसे मॉर्निंग फ़ेज़ मेरा फुल रिवीज़न में रहता था और सेकंड और थर्ड फ़ेज़ में पढ़ता था। तो लास्ट दिन जो पढ़ा हूँ, उसको रिवीज़न कर लेता था मॉर्निंग में। और एक्चुअली वो करना चाहिए क्योंकि भले हम नए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, उनको रिवीज़न ज़रूर करें। हाँ, मतलब क्या मैं ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने जब कभी भी एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, मतलब आपने एक सब्जेक्ट फुल्ली रीड किया, हुँ, उसके बाद में जब आपने वापस से उस सब्जेक्ट पे आए
तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का गैप रहा करता था। 1-1.5 महीने के गैप में आप फ्रीक्वेंटली उसको रिवाइज किया करते थे उन सब्जेक्ट्स हाँ, को? 1 डेढ़ महीना तो मिनिमम होनी चाहिए सर, उससे जी। कम ही होनी चाहिए एक्चुअली, मतलब 2 टू 3 वीक्स में वो फिर से सब्जेक्ट देख लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो दिमाग से उड़ना चालू हो जाता है। तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंटी या दिमाग में रखने के लिए कांसेप्ट सबको, वो अपने आप को 2 टू 3 वीक्स में एक सब्जेक्ट हमेशा देख लेना चाहिए। रोहित, कैन यू जस्ट गिव मी अ फिगर कि आपने एक सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली कितने बार रिवाइज किया होगा बिफोर गेट एग्जाम? सर, एक तो मैंने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया एक बार, उसके हाँ। बाद सब्जेक्ट जब फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब सेकंड चल रहा था, तो फिर से मैं उसी सब्जेक्ट को साथ में रिवीजन करते हुए चलता था। तो मेनली 4 टू 5 टाइप्स तो मिनिमम एक रिवीजन हुई होगी सर, कोई भी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपने रिवाइज किया है, और इस रिवीजन के दौरान जितना आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है जहां जहां से, वो सब भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने पीवाईक्यूज किस तरीके से अटेम्प्ट किए। सो हाउ यू अटेम्प्टेड दीस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रोहित? पहले तो सर मैं जब क्लास चलता था, तो क्लासेस के बाद, मॉड्यूल्स के बाद अपने वर्कबुक जो होती थी वो सब बना लेता था। उनके बाद फिर पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करता था, और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन एक बार में बन जाता था, उनको फिर मैं मार्क नहीं करता था, और जो प्रॉब्लम थोड़ा लगता था कि कुछ अच्छा प्रॉब्लम है या उससे कुछ सीखने का, या फिर हम जहाँ गलती कर सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता था। और फिर कुछ टाइम्स के बाद मीन्स कुछ इंटरवल के बाद मैं फिर से वो सब क्वेश्चन पे फोकस करता था, और क्या गलत हो रहा है वो सब मैं देखता था फिर से। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि आप एक्चुअली आइडेंटिफाई करके रखते थे कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिन पे हमको वापस आना है, ताकि हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी वापस छू सके जिनमें एक्चुअली में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस सर। राइट। सो रोहित, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग गेट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको किस चीज पे डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग और दे नीड टू हैव अ गुड रैंक? पहले तो सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, रिजल्ट के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम अच्छे से ऑनेस्टली मेहनत करेंगे विथ प्रॉपर टेस्ट सीरीज रिवीजन एंड ऑल, तो वो रैंक आ जाएगी। तो उसके लिए रिजल्ट के लिए अभी नहीं सोचने का होता है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते रहेंगे तो अल्टीमेटली विल कंट्रीब्यूट टू अ गुड रिजल्ट। That is a very great answer, Rohit. That is a very great answer. I would like to ask you one more question, Rohit. यस In those 3 hours of gate examination, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर, जब पहले तो थोड़ा एंग्जायटी बना हुआ रहता है और थोड़ा हार्ट बीट भी तेज रहता है, तो फिर उसके बाद, क्योंकि एक 3 आवर ही डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है, उस टाइम तो टेस्ट सीरीज वो सब कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम ये 3 आवर जब होता है तो स्टार्ट में ऐसा लगता है, बट अब जब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर दिमाग में कुछ नहीं चलता है, फिर ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चंस अवेलेबल देयर। हम्म। उसके बाद फिर नॉर्मली 3 आवर कब खत्म होता है पता नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज मैं रेगुलरली अपने स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। हाँ। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? आप इस बात पे एग्री करेंगे? यस सर, कंप्लीटली एग्री करेंगे इस पे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझने के बाद सॉल्व करने से ही सिली मिस्टेक्स अपनी होती है। तो हाँ। उससे फायदा वही कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक क्या है कि प्रॉपर आंसर होगी उसकी, और गलत नहीं होगी तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उनसे अपनी रैंक अच्छी रहेगी। अच्छा, आपके माध्यम से रोहित, मैं एक बात और स्टूडेंट्स को अपने बताना चाहता हूँ, क्या 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है 65 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस सर, ये सफिशिएंट होता है 3 घंटा मेरे माध्यम से, मतलब क्यों। हम कभी कभार वापस से एक दो क्वेश्चन को रिविजिट भी कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, राइट? हाँ, उसमें मेनली होता है कि अपने को टारगेट रखना होता है कि मतलब 2.5 घंटा में अपना खत्म हो जाए हम्म। पेपर, और जो हम्म। क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू रखा हुआ है उनको लास्ट हाफ आवर में हम फिर से विजिट करके, जो अपने को डाउट था वो सब बाकी सॉल्व करके अल्टीमेटली 3 आवर में पूरा कंप्लीट करते हैं। तो रोहित, जैसे आपने कोई क्वेश्चन को रीड किया, वो क्वेश्चन फॉर सपोज समवॉट ट्रिकी है, वर्ड्स हम्म। में लिखा बहुत ट्रिक से है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्पॉट में टाइम देते थे कि मार्क फॉर रिव्यू करके रखा करते थे उसको? नहीं, मेनली मेरे को जो भी क्वेश्चन थोड़ा टफ या थोड़ा ट्रिकी लगता था सर, मैं उसको इंस्टेंटली सॉल्व नहीं करता था, मैं एक्चुअली मार्क फॉर रिव्यू रख के हम्म। वापस फिर से आके मैं सॉल्व करता था वो सब क्वेश्चन, अच्छा। अगर टाइम परमिट होता था तो। हम्म। और इस साल का गेट एग्जामिनेशन जैसा हमने देखा, आईआईटी कानपुर ने बनाया था, सेट किया था एग्जामिनेशन। यस सो द क्वेश्चंस आर मोर एप्लीकेशन बेस्ड, मानते हैं आप इस बात को? यस सर, आईआईटी कानपुर उसलिए एक्चुअली फेमस है एप्लीकेशन के लिए। हाँ। तो अपना पेपर, बाकी सब डिपार्टमेंट का पेपर
कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के थ्रू थोड़ा टफ था, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था। लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, टफ होती है तो सारे के लिए टफ होती है। तो उसके लिए एक्यूरेसी अपने आप को मेंटेन रखना होता है कि गलत ना हो। तो रोहित, यहाँ के बाद क्या प्लान करेंगे आप? वेदर यू विल गो फॉर मास्टर्स और join any PSU? What are your plans? We would like to know about that also. Yes, sir. Mainly, I will be opting for PSU's job only Okay. because I have not any interest in means higher studies. Okay. So I'll be opting for means So PSU's. you will be probably going with the PSU, so you can avail this post-gate guidance series that we Yes, are having at IMS Gate Academy, right? So you are yes, already in touch with us, so we yes. can have these regular counseling sessions also. So Rohit, just a very small message to all our dear students, what you would like to give those who have started with gate preparation. मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो उसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखें और बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करें और रिजल्ट के बारे में अभी ना सोचें, कल अपनी मेहनत प्रॉपर करें विथ ऑनेस्टी और वो रिजल्ट आ जाएगी। And last and not the least, Rohit, just tell me a few words about how IMS Gate Academy helped you to get such a rank, and how was the journey with IMS Gate Academy? इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट जर्नी सर, बिकॉज ग्रेजुअली मेरी इम्प्रूवमेंट होने में इनका आईएमएस गेट एकेडमी का मॉड्यूल जो था उनका बहुत बड़ा हाथ है। और एक्चुअली जो 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होती थी, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माय डाउट क्लियरिंग। और उसके बाद जो इनकी जो टेस्ट सीरीज की जो वीडियो सॉल्यूशन होती थी, वो तो और भी हेल्प करती थी, क्योंकि एक क्या होता है, रिटन सॉल्यूशन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट अगर आपके पास वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप स्टूडेंट या कोई भी बच्चे प्रिपेयर करे तो वो इजीली समझ सकते हैं उन सब कंसेप्ट को। तो एक बहुत बड़ी मतलब एडवांटेज चीज है इस आईएमएस गेट एकेडमी की। So Rohit, I wish you all the very best. आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी, उसके लिए many congratulations. I wish थैंक you यू a सर। very good career ahead. आपको जो PSU, जिस तरीके की PSU चाहिए, भगवान करे वो आपको मिले, and you have a very bright career ahead. So all the best from our entire IMS Gate Academy team. Do well, Rohit. Okay? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Okay. सर। Thank you so much for joining us, Rohit. Have a good day. Thank you. यस सर, थैंक यू सर।